मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा चैनल पर। मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की प्रभाविता हेतु सुझाव क्या हैं। क्योंकि मित्रों, यहाँ से आपके एग्जाम बीएड सेमेस्टर डीएलएड सेमेस्टर में हर बार एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की भूमिका को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चुनौतीपूर्ण लिंग क्या है। देखिए मित्रों, चुनौतीपूर्ण लिंग की बात करें तो समाज में 3 प्रकार के लिंग व्याप्त हैं: स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। तो मित्रों, जो पुरुष लिंग है यह पुरुष जाति का बोध कराता है। जो पुरुष है मित्रों, यह शुरू से ही प्राचीन काल से ही अपने को सर्वोत्तम सबसे आगे रखता है महिलाओं की अपेक्षा या स्त्रियों की अपेक्षा। इसी असमानता को दूर करने के लिए मित्रों, जो धर्म का क्या प्रयास होना चाहिए, उसका क्या सुझाव होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, बात करते हैं पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट की। तो धर्म को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, सर्वधर्म समन्वय की स्थापना करके। तो मित्रों, धर्म को क्या चाहिए? धर्म को चाहिए कि सभी के प्रति वह उदार रहे, चाहे वह किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, सभी धर्मों को समान समझना चाहिए। सभी धर्म जो है मित्रों, सहिष्णुता, बंधुता, विश्व एकता की बात करते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं तीसरा पॉइंट है अपनी शक्ति तथा संपत्ति का प्रयोग लैंगिक असमानता को कम करने तथा उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करना चाहिए। देखिए मित्रों, कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसिक हो, इनके पास अत्यधिक शक्ति होती है, अत्यधिक क्या होता है, धन संपदा होती है। क्योंकि मित्रों, बहुत सारे दान में इनको मिलते हैं। तो मित्रों, अपनी संपत्ति का प्रयोग कहाँ पर करना चाहिए? लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए अपनी संपत्ति का प्रयोग करना चाहिए, उनकी शिक्षा के प्रसार हेतु व्यय करना चाहिए, स्कूल विद्यालय खुलवाने चाहिए। जो भी समाज में कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मित्रों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों एक साथ सब कुछ काम कर सकते हैं। दोनों को भगवान ने उतनी ही आंखें, उतने ही कान, उतने ही सब कुछ अंग प्रदान किए हैं। बस व्यक्ति ने महिलाओं को शुरू से दबा के रखा है, इसलिए जो है महिलाएं अब उभरने का प्रयास कर रही हैं। तो उसको समानता का भावना उसमें विकसित करना चाहिए, यानी कि सब कुछ महिलाएं भी कर सकती हैं, सब कुछ पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष भी खाना बना सकते हैं, महिलाएं भी खाना बना सकती हैं। पुरुष भी घर का झाड़ू बर्तन पोछा कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती हैं। तो यह समानता व्याप्त होनी चाहिए, किसमें? समाज में। ऐसा धर्म को प्रयास करना चाहिए। धर्म के पास अपरिमित संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग विद्यालयों की स्थापना हेतु किया जाना चाहिए। देखिए मित्रों, कोई भी धर्म हो, विभिन्न धर्म गुरुओं के पास या कोई भी धर्म हो, उसके पास अपरिमित संसाधन होते हैं, यानी कि अधिकतर दान की वस्तुएं, अधिकतर कुछ भी हो, अधिकतर संसाधन इनके पास उपलब्ध होते हैं। और जो भी इनको पैसा मिले, अधिकतर वो विद्यालयों की स्थापना करने के लिए इनको खर्च करना चाहिए। विद्यालयों के माध्यम से ही समाज को शिक्षित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, धर्म को चाहिए कि वह अपने मतानुयायियों को महिलाओं की समानता और आदर के लिए प्रेरित करे। देखिए मित्रों, धर्म को क्या चाहिए कि जो उनके मतानुयायी होते हैं, जो उनके विशेषज्ञ होते हैं, जो उनके आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उनको चाहिए कि महिलाओं को एक समान इक्वलिटी प्रदान करे, सबको समानता और आदर के लिए प्रेरित करे, नैतिकता और जागरूकता का प्रयास करें। अगला है पॉइंट मित्रों, धर्म को धार्मिक प्रवचनों, आख्यानों और समारोहों द्वारा स्त्री चरित्र और महात्म्य का गुणगान करना चाहिए। देखिए मित्रों, स्त्री चरित्र और महात्म्य गुणगान का मतलब होता है कि जहाँ पर धार्मिक संगोष्ठियों का आयोजन हो, वहाँ पर महिलाओं ने प्राचीन काल में किस प्रकार से अपने को सबसे आगे बढ़कर समाज को बचाया, किस प्रकार का कार्य किया। जैसे चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे अन्य बहुत सारी महिलाएं, चाहे किसी भी धर्म की महिलाएं हो, चाहे रजिया सुल्तान हो, या उसके पहले भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं आ चुकी हैं जो कि समाज को परिवर्तन में बहुत बड़ी सहायता दी है। अब मित्रों, बात करते हैं कि अगला पॉइंट है, धर्म को चाहिए कि वो अपनी सभी अनुयायियों को सत्य की खोज के लिए प्रवृत्त करे, जिससे कि चुनौतीपूर्ण लिंग की शैक्षिक समानता की स्थापना होगी। देखिए मित्रों, सत्य की खोज क्या है? बहुत आपने कई बार एक शब्द सुना होगा कि सत्य की खोज। सत्य की खोज का मतलब होता है मित्रों, समाज में क्या सही है, क्या लोगों के लिए सही है, क्या व्यक्तियों के लिए सही है, क्या स्त्रियों के लिए सही है, क्या पुरुषों के लिए सही है, यानी कि कौन सी चीज़ें व्यक्ति के लिए सही है,
उसकी खोज करना चाहिए, यानी कि उसको शिक्षा में उसका प्रसार करना चाहिए और चुनौतीपूर्ण लिंग की शैक्षिक समानता की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि सबको एक समान समझना चाहिए। अब मित्रों बात करते हैं, अगला पॉइंट है धर्म को चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान पर बल देकर सभ्य और सुरक्षित समाज का निर्माण स्त्रियों के लिए करना चाहिए। देखिए मित्रों, धर्म अधिकतर सभी व्यक्तियों में चरित्र, नैतिकता की बात करता है, सबको समानता की बात करता है। कभी भी धर्म किसी भी दूसरे धर्म को गाली नहीं देता है, न मार काट करना सिखाता है। तो इससे क्या होगा मित्रों, सभ्य समाज का निर्माण होगा और स्त्रियों के प्रति कैसा अच्छा व्यवहार और सुरक्षित समाज का निर्माण करना। अब मित्रों बात करते हैं, अगला पॉइंट है धर्म को अन्य धर्मों के साथ ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत के द्वारा आपसी सहमति की स्थापना करनी चाहिए, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा पर भी आपसी सहमति बन सके। देखिए मित्रों, इसका कहने का मतलब यह है कि जो धर्म है, धर्म को अन्य धर्मों के साथ कोई भी ऐसा मुद्दा उठता है जिससे कि असामाजिकता का वातावरण व्याप्त होता है, तो उसे आपसी सहमति के द्वारा सुलझा लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, सबको समानता की शिक्षा पर इससे बल मिल सके। आपसी सहमति के द्वारा ही मुद्दों को जब सुलझाया जा सकता है तो समानता की शिक्षा पर भी आपसी सहमति बनती है। अब मित्रों बात करते हैं, अगला पॉइंट है धर्म को व्यवसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास के कार्य पर बल देना चाहिए, जिससे चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता के लिए शिक्षा की स्थापना हो सके। देखिए मित्रों, धर्म को चाहिए कि वह धार्मिक ईश्वर साधना के अतिरिक्त व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान करे, व्यक्तियों में निहित जो भी कौशल हो उसका विकास करे और व्यक्तियों में चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा की भी प्रयास करे, यानी कि सबको एक समान समझे, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगला पॉइंट है धर्म को प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना के द्वारा चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा हेतु कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है मित्रों, प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना, यानी कि सभी व्यक्तियों का आदर करे, सभी व्यक्तियों का सम्मान करे, सभी व्यक्तियों को सुझाव को सुने। अगला पॉइंट है मित्रों, धर्म गुरुओं को चाहिए कि वे धर्म के मूल तत्वों का प्रसार लोगों में करें, जिससे धार्मिक असहिष्णुता और आपसी भेदभाव की समाप्ति होगी। इस प्रकार से भी धर्म चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। देखिए मित्रों, धर्म के मूल तत्वों का प्रसार का मतलब क्या होता है। देखिए मित्रों, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म एक दूसरे की सहायता, समानता, आदर, सम्मान, सहिष्णुता और अच्छे से जीवन जीने की कला सिखाता है। कभी भी कोई भी धर्म मित्रों किसी को मारकाट नहीं सिखाता है, न किसी को ऊंचा नीचा समझता है। तो यह धर्म के मूल तत्व होते हैं, इसका प्रसार करना चाहिए। आपसी भेदभाव, ऐसा प्रयास करना चाहिए जो आपसी भेदभाव होते हैं उसे समाप्त किया जाए और जो चुनौतीपूर्ण लिंग की शिक्षा है उसे भी समाप्त किया जाए। अगला पॉइंट है मित्रों, धर्म को चाहिए कि वो अपने मतानुयायियों को निर्देशन तथा परामर्श देके, जिससे को अपनी कुप्रवृत्तियों का मार्गांतरीकरण करके स्त्रियों की उन्नति में सहयोग दे सके। देखिए मित्रों, कुप्रवृत्तियाँ का मतलब होता है जो कि गलत साधन है, जो कि समाज के लिए गलत है, समाज के लिए बुराई है, ऐसी प्रवृत्तियों को व्यक्ति से दूर करने चाहिए। ऐसा उसका मार्गांतरीकरण करना चाहिए, उसका मार्ग का शोधन करना चाहिए, यानी कि जो गलत कार्य कर रहा है उससे व्यक्ति को बचाना चाहिए। अगला पॉइंट है धर्म को धार्मिक विषयों के साथ साथ ज्वलंत मुद्दों पर भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता और भेदभाव की समाप्ति तथा तभी हो पाएगी जब स्त्रियां शिक्षित होंगी। तो मित्रों, धर्म वही बात कर रहा है कि जब तक स्त्रियां शिक्षित नहीं होगी तब तक समाज नहीं शिक्षित होता है। यदि घर में एक स्त्री शिक्षित होती है तो उसका परिवार शिक्षित होता है। अगला पॉइंट है मित्रों, धर्म को संकीर्णता और कुरीतियों को छोड़कर व्यापकता और समयानुकूल अपनी शिक्षाओं को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे स्त्रियों के प्रति बनी परंपरागत अवधारणा टूटे और उनकी शिक्षा तथा समानता को प्रोत्साहन प्राप्त हो सके। तो मित्रों, ये थे धर्म की क्या भूमिका होना चाहिए ताकि चुनौतीपूर्ण लिंग की समानता की शिक्षा में धर्म की क्या प्रभाव होना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हमने पूरी तरह से बात किया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।